नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। पूरे देश भर में दशहरे का पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व असल मायनों में हमें काफी कुछ सिखाता है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर राम ने रावण को क्यों मारा। तो दशहरे के पर्व पर इस विशेष में हमारे साथ आज जो हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। प्रताप जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर एक वजह है, काफी कुछ जो है रावण के बारे में गलत कहा जाता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज्यादा उनमें विद्वान थे वो, लेकिन एक जो बात थी उनमें उनके अज्ञानी जो वो बने और उनकी जो नीतियां थी। सबसे पहले तो एक्सबीसी के दर्शकों को और पूरे देश भर के लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं। हालांकि विजयादशमी पर्व जो है वो रावण पर राम की विजय, रावण के खात्मे के लिए मनाया जाता है, इसलिए बधाइयां देनी चाहिए। लेकिन त्रेता युग के चलते चलते कलयुग आते आते रावण की कद और लंबाई के साथ साथ ही अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार और तमाम तरह का भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। और आज जो जनता है इन सब बातों से जूझ रही है। तो ऐसी इस लड़ाई में विजयादशमी की शुभकामना देना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि हम बधाई तो तब देते जब इन सब चीजों पे विजय पाली होती। राम ने जो संघर्ष किया रावण को, रावण तो एक प्रतीक था। वो इस तरह का अधिकारी था जो अहंकार में डूबकर, जिसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, जिसने भ्रष्टाचार और अनाचार और व्यभिचार फैलाकर पूरे समाज को त्रस्त किया। ऐसे में राम जैसी एक शक्ति जो जगती है और जनता का साथ लेकर, वनवासियों का, आम लोगों का साथ लेकर रावण की सत्ता के खिलाफ संघर्ष छेड़ देती है। और राम की ये कहानी बताती है कि जब सत्ता में पहुंचकर लोग अहंकार में डूब जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं, अपने सरमाएदारों को भूल जाते हैं कि वो जिन लोगों से के द्वारा चुनकर आए हैं, जिन लोगों के लिए चुनकर आए हैं, उनको भूल जाते हैं। जब ये सोचने लगते हैं कि सत्ता और ये वित्त और ये सारा का सारा साम्राज्य उनकी मुट्ठी में है और तमाम तरह के भ्रष्टाचार करते हैं, तो राम जैसी शक्ति आती है और जनता का साथ लेकर बदल डालती है सत्ता को। ये आज इस बात को और ज्यादा बल देने की जरूरत है, क्योंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज रोज ही आता है कि कभी केजरीवाल ने खुलासा किया, कभी गडकरी का खुलासा होता है, तो कभी भाजपा के लोग कोई खुलासा करते हैं, तो कभी कांग्रेस के लोग खुलासा करते हैं, कभी कोई तीसरा दल खुलासा करता है, और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है, रोज व्यभिचार की बातें आती हैं, किस तरह का व्यवहार जो हमारे सत्ताधीश कर रहे हैं वो भी सामने आता है। तो ऐसे में जनशक्ति है वो निश्चित तौर पे प्रताड़ित है और पीड़ित है। तो ऐसे में राम की याद आती है शिखर। पर प्रताप जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत सारे रावण हैं आज के इस युग में, लेकिन एक आदमी के अंदर एक रावण भी छुपा है, एक राम भी छुपा है। क्या वजह है जिस तरीके से रावण ज्यादा हावी होता जा रहा है और राम कहीं ना कहीं ये बात आदमी के अंदर राम और रावण छुपे होने की नहीं है। आदमी के अंदर तो हमेशा राम ही अच्छी बातें ही होती हैं, लेकिन जब अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, जब सत्ता का मद आ जाता है, जब पैसे का घमंड हो जाता है, जब आदमी ये सोचने लगता है कि सारी मुट्ठी मेरे हाथों में है, जैसे रावण को हो गया था। रावण ने सब देवताओं को कब्जे में कर लिया था, कुबेर को अपने अकाउंटेंट बना दिया था और इंद्र को अपना सुरक्षा अधिकारी बना दिया था। ऐसी स्थिति में, और सूर्य देवता को तो भोजनालय में भेज के वहां खाना पकाने के लिए लगा दिया था। ऐसी स्थिति में जब सत्ताधीश ये सोचने लगता है कि ये सारे का सारा प्रपंच जो है उसके लिए, तब ऐसी स्थिति में आज हम इसी दौर से गुजर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आती है कि आज अरविंद केजरीवाल जैसे ऐसे तमाम जो विशेल ब्लोअर हैं वो तमाम समाज में इन बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कभी किसी विशेल ब्लोअर की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी ट्रक से कुचल दिया जाता है, कभी किसी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। खेमका के ट्रांसफर की बात आई और बार बार सत्ता में बैठे मंत्री धमकी दे देते हैं कि हमारे इलाके में जाकर वापस आके तो बता दो। तब ये सवाल उठने लगता है कि अत्याचार और अनाचार बहुत बढ़ गया है, और ऐसी स्थिति में जनता भी सोचने को मजबूर हो जाती है कि आखिर में राम कब आएंगे वापस। बिल्कुल प्रताप जी, लेकिन बड़ी बात देखने वाली ये है कि हर साल रावण का दहन किया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ। कोई 90 फीट का बना रहा है, कोई 120 फीट का, लेकिन एक जो मैसेज जाता है रावण को इसलिए जलाया जाता है कि उसकी बुराइयों का अंत, एक तरीके से कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। वो मैसेज पब्लिक सिर्फ एक औपचारिकता मात्र उनको जलाकर रह जाती है। वो मैसेज सवाल शिखर एक और है कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो
देखा जाता था कि रामलीला ग्राउंड पे ही रावण जलता था। आजकल हजारों की संख्या में जयपुर में आज रावण जल रहे हैं, हजारों की संख्या में, छोटे छोटे बच्चे भी और 5-5 फीट के रावण जला रहे हैं, यानी कि हजारों की संख्या में रावण जल रहे हैं। आखिर में सवाल ये उठता है कि आखिर में क्या हुआ कि इतने सारे रावण पैदा हो गए? आखिर में क्या हुआ कि जनशक्ति कमजोर पड़ गई, राम की शक्ति जो है कमजोर पड़ गई? तो एक साफ तौर पे बात नजर आती है, आखिर में राम में और आजकल के जो रावण की शक्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं उनमें अंतर क्या है? तो एक शिखर साफ तौर पे नजर आता है कि राम ने कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए जनता का साथ लिया, सबको साथ लेकर लड़ाई लड़ी, और जनता का साथ लेकर लड़ाई लड़ने के कारण रावण पे विजय प्राप्त की। उन वनवासियों को, उन आम लोगों को साथ लेकर रावण की शक्तिशाली सेना को परास्त कर दिया। लेकिन आज जब कोई रावणी प्रवृत्ति से या सत्ताधीशों के खिलाफ केजरीवाल जैसे लोग जब संघर्ष करते हैं तो वो जनता का साथ नहीं लेते, वो खुद ही आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में बार बार चोट खाकर उन्हें पीछे उठना होता है। इसलिए रावण की शक्ति बढ़ती जा रही है, रावण की संख्या बढ़ती जा रही है, रावण हावी होते जा रहे हैं। बिल्कुल, आज के टाइम में कहीं ना कहीं एक समाज को राम की जरूरत है। इस चर्चा को आगे रखेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। अस भ्रष्ट अचारा या संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। जब रावण था तो अहंकार बढ़ता जा रहा था, जनता को नई विधियों से जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था, लोगों को सताया जा रहा था। बस एक ही कानून था, रावण का कानून। दशहरा को असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, बेईमानी पर ईमानदारी की विजय के तौर पर मनाया जाता है। रावण एक भ्रष्टाचारी, अनाचारी, पापी, व्यभिचारी था। नीति शास्त्र का प्रकांड पंडित होने के बाद भी उस पर अहंकार और बुराई इस तरह हावी हो गई कि वो पापी हो गया। रावण एक अहंकार था, एक बुराई था, वो भी ऐसा कि मरने के वक्त भी उसका अहंकार खत्म नहीं होता है। मरने के बाद जब उसका शरीर जमीन पर गिरता है तो भूचाल आ जाता है, समुद्र में तूफान उठता है और नदियां अपना रास्ता बदल देती है। इस अहंकार की बुराई का वध राम ने किया था। जहां रावण हैवानियत का चरम रूप था, वहीं राम मानवता के प्रतीक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम ने जनता में चेतना पैदा की, जनता को जागृत किया, जनता को साथ लेकर चले और रावण का नाश किया। आज देश में बुराइयों का बोलबाला होता जा रहा है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महंगाई, व्यभिचार जैसी विकृतियां देश को दूषित करती जा रही है। भ्रष्टाचार तो आज देश का सबसे बड़ा रावण बन चुका है। हर साल रावण का पुतला जलाकर रावण का दहन तो किया जाता है, लेकिन उन बुराइयों के रावण का क्या जो देश को खोखला कर रहे हैं। हम आज इन बुराई के रावणों को पहचानने तो लगे हैं और इनके विरोध में आवाज भी उठाने लगे हैं, लेकिन ऐसे में यह सवाल भी खड़ा होने लगा है कि इन बुराइयों से कैसे लड़ा जाए। देश की राजनीति अपनी दिशा बदलती जा रही है। भ्रष्ट तत्व देश की राजनीति में हावी होते जा रहे हैं। हालांकि देश में जनता इसके विरोध में आवाज उठाने लगी है, लेकिन जिस तरह राम जनता को साथ लेकर चले, इंतजार है कि कोई जनता को साथ लेकर चले और इन बुराइयों का खात्मा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर राम ने रावण को क्यों मारा, बुराई पर अच्छाई की जीत पर ये दशहरा जो हम मनाते हैं, आखिर इसके पीछे कुछ मैसेज है जो जनता को जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष पाराशर। आशीष जी, स्वागत है आपका HBC न्यूज पर। जी सर।
आशीष जी, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? दशहरे का पर्व है और जिस तरीके से जो बुराइयां जो व्याप्त है समाज में, आज इतने सारे जो रावण पैदा हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं शिखर, क्योंकि चाहे वो वाला युग हो चाहे ये वाला युग हो, कुल मिलाकर रावण एक प्रतीक है बुराई का। और समाज में इतने सालों में, इतने वर्षों में, इतने युगों में बुराइयां लगातार कायम रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि ये जो पर्व है ये हमें सीख देता है कि बुराइयों का कहीं ना कहीं हम दहन करते जाए और जो सत्य है उसकी तरफ बढ़ते जाएं। सवाल ये उठता है कि आखिर में राम ने रावण को क्यों मारा? और भी तो बुरे लोग होंगे, रावण को ही क्यों मारा? देखिए, कहीं ना कहीं समाज में एक प्रतीक था, बड़ा प्रतीक रावण था और उस प्रतीक का अंत जरूरी था। इसलिए मुझे लगता है कि श्री राम ने, क्या लगता नहीं है आशीष लगता नहीं है कि जिस तरह से वो बड़ा सत्ताधीश था, जिस तरह से उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर लिया था, त्रिलोकी का नाथ हो गया था, उसके बावजूद अहंकार, अत्याचारी, व्यभिचारी और अनाचारी हो चुका था, शायद इसीलिए राम को जनता का साथ लेकर उसको मारना पड़ा? बिल्कुल पिता, यही है, समाज के सामने एक आदर्श, एक सीख प्रस्तुत कर दी थी, एक आदर्श प्रस्तुत करना था। और जो सत्ता का शीर्ष है वो कहीं ना कहीं अहंकारी, घमंडी हो गया था। इसलिए भगवान राम ने उस समय, और उसका वध भी देखिए, जो वध हुआ रावण का वो अकेले राम ने नहीं किया, राम ने लोगों को साथ लिया, एक माहौल बनाया, एक माहौल बना। उस समय जो भी लोग रहे होंगे, एक वानर जाति को साथ में लिया जो उस समय शायद समाज की निम्नतम मानी जाती थी, यानी सबको साथ लेकर उन्होंने रावण का वध किया। और पूरे देश का उससे पहले उन्होंने भ्रमण किया। आशीष अयोध्या से राम शुरू हुए और लंका तक पहुंचे। जी आशीष, देश का एक जनमानस बनाकर उस आशीष इसका मतलब क्या कि अभी राजनेता बड़ी संख्या में अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी और अत्याचारी हो चुके हैं? उनके लिए क्या संदेश है? क्या कोई राम जी आएंगे या कोई और कुछ ऐसा होगा कि ये भी जो राजनेता जो जनता को कष्ट दे रहे हैं कहीं ना कहीं रावण की गति पाएंगे? प्रताप जी, मुझे लगता है कि आज राम का स्वरूप बदल गया है। राम का स्वरूप आज हर आदमी राम है। राम ने यही दिखाया कि मैं आम आदमी हूँ। राम के कभी कोई जो चमत्कार होंगे, हो सकता है आदिकाल में वो चमत्कार हम महिमा मंडित करते हो, लेकिन राम ने आम आदमी की तरह काम किया। तो ये आम आदमी राम है, हर आम आदमी राम है। जरूरत है उसको अपनी शक्ति ध्यान आ जाए हनुमान की तरह। पर आशीष अपने अपने देश में बड़ी समस्या ये है कि हम लोग राम और कृष्ण का इंतजार करते रहते हैं और अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार सहते रहते हैं। क्या अब राम का इंतजार करने की बजाय खुद को खड़े होने की जरूरत है? बिल्कुल पिता जी, राम खुद खड़े हुए थे। राम इंतजार करते कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर सीता को बचाएंगे, तो शायद वो सतयुग से लेकर और आज कलयुग तक इंतजार ही करते रहते। वो खुद धनुष उठाकर सीता की खोज में निकले। और दूसरी बात है पिता जी, उन्होंने किसी भगवान का सहारा नहीं लिया। वो खुद आगे बढ़े और आगे बढ़ के उन्होंने अपने जीवन के जितने युद्ध है खुद लड़े और खुद जीते। हालात यही है कि आम आदमी आज भी इंतजार कर रहा है, उसको खुद को राम बनना पड़ेगा। आप देखिए कि लोकतंत्र में आपने राजनेताओं की बात की कि राजनेता रावण की तरह हो गए। इस वोटर के हाथ में ब्रह्मास्त्र है लोकतंत्र में, वोट का। पर आशीष बड़ी समस्या ये है कि यहाँ इन रावणी शक्तियों से लड़ने के लिए अन्ना हजारे खड़े होते हैं, कभी बाबा रामदेव खड़े होते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं, तमाम विशेल ब्लोअर खड़े हुए, लेकिन एक के बाद एक अस्त हो गए, कहीं ना कहीं पस्त हो गए। क्या कारण है कि राम जैसी कहीं कर्मठता, राम जैसी जीत कहीं नहीं नजर आ रही? प्रताप जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वही कहीं ना कहीं इसका जवाब है। आप जनता ने आपने राम देखा, लेकिन आप उन कृत्यों को लगातार नहीं कर पाए। देखिए, जनता ने जब आपने राम देखा तो आपके पीछे भीड़ भी थी। पहली बार जब इन्होंने सच बात की, सच्चाई इन्होंने दिखाई तो जनता इनके साथ जुड़ी। लेकिन धीरे धीरे जब कहीं ना कहीं इनके जो विश्वास था वो जनता को उठने लगा, इनका जो खौफ था उसमें कहीं ना कहीं जनता को ईमानदारी नजर नहीं आई तो जनता पीछे हटी। लेकिन एक बार तो जनता ने आपको समर्थन दिया, जनता आपके साथ जुड़ी कि बनिए राम, बनिए आप, लड़िए, हम वानर बनते हैं। लेकिन वो ईमानदारी लगातार कायम रखनी पड़ेगी। राम ने 1 साल नहीं 14 साल वन में काटे थे। यहाँ जनता को जनता के बीच में अगर राम बनना है तो वो ईमानदारी भी आपको यानी कि लगता है जनता को जागृत करना होगा। एक बात और है, राम ने रावण को मारा, लंका को जीता, इसके बावजूद लंका का राज ठुकरा दिया, कहा कि नहीं मुझे लंका नहीं चाहिए। लेकिन यहां लगता है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जब से ये कहने लगे नहीं हम राज में आकर सुधार करेंगे, तो शायद जनता का साथ छूट रहा है। प्रताप जी, आज जो राम बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको राम नहीं कह रहा हूं, जो राम बनने की कोशिश कर रहे हैं, आज अगर ये सोने की लंका में घुस जाए तो आप उस पर राज करने की तो बात छोड़िए, अगर ये लंका